भगवान इस बार अन्नू, पारुल, प्रियंका को मेडल दिलाए और मेरठ में अगर एक ओलंपिक मेडल आता है और मेरठ को एक ओलंपिक मेडल ऐसा होगा जैसे एक स्मार्ट सिटी मिल गई हो, इतना बड़ा एक बूम आ जाएगा मेरठ में। जो जो चीज़ें मेरठ को अभी तक मेरठ उनसे अछूता है वो उस मेडल के पीछे पीछे आ जाएंगे। हम तो इसे भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर मिट्टी में भी पूरा 100% देकर ऊपर तक जा रहे हैं, हम मिट्टी से ही शेर तैयार करते रहेंगे। इसी कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरठ की स्टार एथलीट पारुल चौधरी, अन्नू रानी और प्रियंका गोस्वामी की मेहनत का जो नतीजा है वो ये है कि अब वो ओलंपिक में पहुंच चुकी हैं। उनकी जो ये उड़ान है वो पंखों से नहीं हुई है बल्कि हौसलों से और मेहनत से हुई है। आज पारुल चौधरी, अन्नू रानी और प्रियंका गोस्वामी तीनों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पेरिस में वो तीनों एथलीट मेरठ का वहाँ पे नाम रोशन करेंगी और भारत का भी नाम रोशन करेंगी। इससे पहले भी प्रियंका गोस्वामी ओलंपिक में जा चुकी हैं, अन्नू रानी भी ओलंपिक में जा चुकी हैं, लेकिन पारुल चौधरी का पहला ओलंपिक है। लेकिन एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी थी, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल, यानी कि 2 इवेंट्स में अलग अलग मेडल उन्होंने हासिल किए थे। खिलाड़ियों की जो मेहनत होती है उस पर तो हर कोई गौर करता है, लेकिन उस मेहनत के पीछे उनको तैयार करने वाला उनका गुरु यानी कि उनका जो कोच होता है उस पर शायद ही कोई गौर करता हो। लेकिन श्रेष्ठ यूपी हर उस शख्स पर गौर करता है जो भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता है। तो पारुल चौधरी, अन्नू रानी और प्रियंका गोस्वामी तीनों जो ओलंपिक क्वालिफायर्स हैं उनको तैयार करने वाले कोच गौरव त्यागी हमारे साथ में है। तीनों को गौरव त्यागी ने तैयार किया है और सिर्फ इन तीनों को ही नहीं बल्कि इसके अलावा तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेरठ का और भारत का जो है नाम रोशन किया है और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको गौरव त्यागी तैयार कर रहे हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका श्रेष्ठ यूपी में। और सबसे पहले जितनी शुभकामनाएं पारुल चौधरी, अन्नू रानी और प्रियंका गोस्वामी को हैं, उससे कई ज़्यादा शुभकामनाएं आपको हैं कि आपकी तैयार की गई तीनों एथलीट आज ओलंपिक में अपना जो है दमखम दिखाने जा रही हैं। धन्यवाद भैया, और श्रेष्ठ भारत को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खिलाड़ी की और कोचिज़ की परफॉर्मेंस को सराहा। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे स्टूडेंट ओलंपिक जा रहे हैं और प्रियंका का तो डबल ओलंपिक है। और मैं सोचता हूँ कि मेरा भी जब मैं स्पोर्ट्स करता था कि मैं ओलंपिक खेलूं, लेकिन मैं ओलंपिक नहीं खेल पाया। तो मेरे स्टूडेंट ओलंपिक जा रहे हैं तो मैं उसी में मुझे अच्छा लगता है कि आज जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो लगता है जैसे मैं ही कर रहा हूँ। जैसे आप कर रहे हैं, एक सपना आपका था, उस सपने को जो है आपने अपने जो है स्टूडेंट्स में डालने की कोशिश करी और अब उस सपने को अपने लिए पूरा होता हुआ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो उन्हीं के अंदर अब खुद ही जी रहा हूँ कि और आगे भी यही चाहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं ऐसी जो मेरा सपना है वो पूरा करते रहें। और भगवान इस बार अन्नू, पारुल, प्रियंका को मेडल दिलाए और मेरठ में अगर एक ओलंपिक मेडल आता है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रियंका से, पारुल से और अन्नू से, तीनों से ही अपील करता हूँ कि वो ओलंपिक मेडल लाएं और मेरठ को एक ओलंपिक मेडल ऐसा होगा जैसे एक स्मार्ट सिटी मिल गई हो, इतना बड़ा एक बूम आ जाएगा मेरठ में। देखिए, बहुत अच्छी बात है स्मार्ट सिटी, क्योंकि मेरठ एक ऐसा शहर है, स्पोर्ट्स सिटी तो ये कहलाता ही है, और एक ऐसा शहर भी है जहाँ से ओलंपिक के लिए कई खिलाड़ी जा चुके हैं। चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो या किसी भी तरीके के जो गेम्स होते हैं उसमें जो है मेरठ के खिलाड़ी जा चुके हैं। पिछले ओलंपिक में भी 6 खिलाड़ी गए थे और इस ओलंपिक में भी जो है 3 एथलीट्स आपने वहाँ पे भेज दिए हैं। कितने बड़ा जो है गर्व का ये पल होगा जब तीनों ही खिलाड़ी मेडल लेकर भारत लौटे। भैया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा पल होगा कि मेरठ में एक मेडल आएगा तो मेरठ के लिए तो एक ये मान लीजिए जैसे पता नहीं क्या, मेरठ में एक क्रांति सी आ गई। स्पोर्ट्स में तो क्रांति चल ही रही है कंटिन्यू, लेकिन अगर ओलंपिक में मेडल आता हमारा, मैं तो वो भगवान ने एक मेडल आ जाए हमारा, तो जो जो चीज़ें मेरठ को अभी तक मेरठ उनसे अछूता है वो उस मेडल के पीछे पीछे आ जाएंगी।
ये मैं खुद अछूता मैं देख रहा हूँ कि स्टेडियम में यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, जो कि एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरत है सिंथेटिक ट्रैक की, लेकिन मैं मानता हूँ क्या पता सिंथेटिक ट्रैक में लाने में देरी इसलिए हो रही हो कि कमी में ही बच्चा उभरता है, तो हमारे बच्चे कमी में ही ओलंपिक तक जा रहे हैं, शायद यही कारण हो। हम तो इसे कहते हैं भी ना, अपने आप कीचड़ में को कमल खिलता है। हम तो इसे भी पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर मिट्टी में भी पूरा 100% देकर ऊपर तक जा रहे हैं, हम मिट्टी से ही शेर तैयार करते रहेंगे ऐसे। तैयार करते हैं, और भारत की मिट्टी तो वाकई कई धुरंधरों को जो है तैयार कर चुकी है। भारत की मिट्टी और मेरठ का तो पानी जूस से भी जूस के बराबर काम करता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे इसी तरह पारुल, प्रियंका और अन्नू की भांति चलते रहें, ओलंपिक पार्टिसिपेट करें, मेडल लाएं, देश को, प्रदेश को बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएं। ऐसे स्टूडेंट अभी भी बहुत हैं जो उनको अपना आइडियल मान रहे हैं और उन्हीं की तरह अपने आप को निखारने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है गौरव जी, अब हम जो है बात करते हैं, चलते चलते हम बात करेंगे। खुला आसमान है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, स्टेडियम में हम लोग हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखना। गौरव जी, हम बात करेंगे कि जो ये तीनों खिलाड़ी हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल इनको जो है तैयार करने में हुई, किस तरीके से प्रैक्टिस आप इनको कराते थे। और भाई ऐसा होता है कि एक टाइम पे आके जो है प्लेयर थोड़ा सा हार मान जाता है और वो ढेकली खा जाता है कि अब आगे नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को आपने कैसे उनके अंदर मोटिवेशन भरा और कॉन्फिडेंस भरा कि वो दोबारा से चल खड़ा हो, उठ और दिखा। दरअसल मैं बताऊँ, ये जो वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी बंदे इतिहास लिखते हैं वो और उससे परे होते हैं। वो उनके अंदर चीज़ें ही ऊपर वाला कुछ अलग ही डालता है। तो ये भी ऐसे ही हैं, ये बच्चे ऐसे हैं, ये कभी भी हार नहीं मानने वाले। ये मशीन ही कुछ और बनी है, तीनों ही लड़कियां ऐसी हैं। आज तक कभी ये नहीं सुना कि कोई पेन हो रहा है या आज हमारी रिलेशन में कोई ऐसे फंक्शन है हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। 100% अटेंडेंस से ट्रेनिंग की, कंटिन्यूटी ट्रेनिंग। तो जो चीज़ में आप लगातारता ला रहे हैं तो आप विफल तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर आपकी ये प्रोसीजर भी है कि अगर आप किसी चीज़ में लगातार बने हुए हैं आप कभी विफल नहीं हो सकते। तो ये इन तीनों का लगातार बने रहे, और इसके पीछे इनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत हल्का, मतलब आर्थिक चीज़ों से जूझते हुए और इस स्तर पे पहुंचना अपने आप बहुत बड़ी बात है। फैमिली ने इन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया। कैसे चीज़ें प्रोवाइड कराई होंगी वो तो भगवान जाने, इनके पेरेंट्स जाने, उन्होंने कितनी हिम्मतों से हर चीज़ें प्रोवाइड करा के एक ओलंपिक तक बच्चा पहुंचाना, समझिए घर में एक हाथी पालना होता है, इतना बड़ा खिलाड़ी तैयार करना। तो उसकी डाइट शेड्यूल कैसे तैयार करना, वो इनके पेरेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत भाई उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे कोचेस पे विश्वास भी किया। अपनी लड़की, अपना बच्चा किसी अनजान किसी शिक्षक को सौंपना, समझ लिए उस पर विश्वास करना कि उसका भविष्य अधर में पड़ा रहता है, किस तरफ चला जाए। तो मैं तो उनके पेरेंट्स को बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी भी जितने पेरेंट्स हैं उन्हें भी धन्यवाद कि वो लोग हम पे विश्वास करते हैं कि हम उन्हें, उनके बच्चों को अच्छा बनाने जा रहे हैं। और ये विश्वास सदैव बना रहेगा और बच्चे ऐसे कामयाब होते रहेंगे। देखिए, तीनों ही जो खिलाड़ी हैं वो गांव से आती हैं, गांव क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो आज भी अगर हम देखें, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मेंटेलिटी ऐसी है कि घर वाले कहते हैं कि लड़की क्या करेगी, लड़की है तो क्या करेगी। लेकिन इन तीनों लड़कियों को इनके घर वालों ने वाकई में, जैसा आपने कही, बहुत सपोर्ट किया, बाहर निकाला। तो क्या शुरुआत में कभी तकलीफ हुई थी आपको, कभी घर जाके इनके घर वालों से बात करनी पड़ी कि नहीं जी आप इनको भेजिए, मैं तैयार करूँगा और मैं इनको आगे बढ़ाऊँगा, कभी ऐसा हुआ है? तीनों जैसे प्रियंका, पारुल, अन्नू तो अधिकतर गांव, 90% अन्नू की ट्रेनिंग गांव में ही रही। उसके फादर ने, उसके ब्रदर ने उसको ट्रेनिंग कराते रहे, उसकी बहुत मेहनत की। मैं तो ये कहूँगा अन्नू की ट्रेनिंग का श्रेय उसके फादर को जाना चाहिए। अन्नू की स्टोरी भी जो है श्रेष्ठ यूपी ने चलाई थी, गन्ना फेंक फेंक के उन्होंने जो है अन्नू तैयारी के की। फादर ने बहुत स्ट्रगल किया। अन्नू के फादर ने, मैं आपको बताऊं, मैं कभी आप पूछना अगर मिले तो अन्नू के फादर, अन्नू अगर रूम में कहीं खेलने जाती तो अन्नू जिस रूम में सोए, अन्नू के फादर बाहर पायदान तक पे भी सोए। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है अपनी औलाद के लिए, इतना बड़ा सेक्रीफाइस। आज वो वैसे ही इतनी बड़े खिलाड़ी नहीं बन गई, उसमें अन्नू के फादर की और उसके भाई की, उसकी फैमिली की बहुत बड़ी
सपोर्ट है। अब मैं पारुल और प्रियंका पर आता हूँ। पारुल और प्रियंका दोनों किसान परिवार से हैं और दोनों ही के भाई हैं घर में। पारुल के 2 भाई हैं, प्रियंका के 1 भाई है। लेकिन दोनों के फादर ने लड़के नहीं चुने, लड़कियां चुनी जो, और आज दोनों लड़कियों ने उस चुनाव को सही पर करा और उस चुनाव का सही मूल्यांकन करते हुए आज इस स्थिति में पहुंची कि लड़के क्या नाम करते हुए लड़कियों ने झंडे गाड़े। उन्होंने कितनी बड़ी बात कि आज माँ बाप ने विश्वास किया कि मेरी 2 बच्ची वहाँ जा रही हैं। पारुल की बहन प्रीति दोनों आती थी, दोनों ही लड़की सक्सेस हो गई। प्रियंका का भाई था, वो स्पोर्ट्स में नहीं डाला, उन्होंने लड़की डाली और लड़की ने कमाल कर दिया। तो जिन लोगों ने सोचा कि मेरी लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो उनकी मूर्खता ही है ना। वो एक लड़की जब एक नया जन्म दे सकती है, एक नए व्यक्ति को तो पैदा कर सकती है, तो जब वो एक नया भविष्य पैदा कर सकती है तो वो ओलंपिक में मेडल भी ला सकती है। जब एक वो ओलंपिक मेडलिस्ट एक नीरज चोपड़ा जैसे है, विराट कोहली जैसे को जन्म दे सकती है, तो वो खुद मेडल नहीं ला सकती। लेकिन हम लोगों की सोच ऐसी है कि लड़की है क्या करें। गुरु का विश्वास बोलता है। अजी मैं तो मेरे सोने हैं, उन पर तो मैं आंखें मीच के विश्वास कर सकता हूँ। और वे हीरे हैं और हर लड़की हीरा है देश की, बस उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। और हर माँ बाप अगर प्रियंका पारुल अन्नू के फादर की तरह उन पर विश्वास करें तो मेरठ में तो पता नहीं कितनी ओलंपियन निकल जाए। अच्छा, जब पिछले ओलंपिक में प्रियंका गई थी तो सिर्फ कुछ ही सेकंड से जो है वो पीछे रह गई थी। मलाल ज़रूर हुआ होगा कि खूब प्रैक्टिस करके वो ओलंपिक गई और कुछ ही सेकंड से वो पीछे रह गई, तो उसके बाद उनका जो लेवल कॉन्फिडेंस का था वो डाउन हो गया था। उसको कैसे आपने बिल्डअप करा? मेरी इस बारे में जब वो खेल कर आई थी, एशियन गेम के बाद भी और ओलंपिक के बाद भी बातचीत हुई, तो नर्वस तो फील नहीं कर रही थी, लेकिन बस थोड़ा ये कह रही थी कि कुछ कमियां ऐसी रही होंगी जो दूसरे में। और जाहिर सी बात है, कोई अगर विनर हुआ है और कोई हारा है तो ज़रूर कमी तो कहीं रही होगी भाई, जो हमसे वो आगे रहा है। तो अपनी हार को सदैव मानना चाहिए, लेकिन उस हार की कमियों पे अमल करना चाहिए। आज उसका कारण रहा, प्रियंका ने पिछले 6 महीने बहुत कठोरता से ट्रेनिंग की। भारत हमारी सरकार ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया भेजा और बाहर ट्रेनिंग करवाई और नए नए माहौल से परिपक्व कराते हुए आज उसने वो 6 महीने ऐसे गुजारे अपने ऊपर। एक समझ लीजिए बहुत कठोरता से ट्रेनिंग करते हुए वो बहुत अच्छी पीक पे है इस समय, और भगवान ने चाहा तो उस पीक को मेडल में बदलेगी। हाँ, यही पारुल है। पारुल पिछले ओलंपिक में जब क्वालिफाई से चूक गई थी बहुत मामूली अंतर से, तो उस दौरान थोड़ा नर्वस हुई। तो मैंने बोला, फ़ोन पे बातचीत हुई, मैं नर्वस क्यों हो रहे हो? बोले हर खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं ओलंपिक जाऊं। मैंने कहा तुम मेरी बात याद रखना, तुम बहुत बड़ा करोगी और बहुत बड़ा करोगी, ये मेरे विश्वास है। तो उसने कहा हाँ भैया, दबी सी आवाज़ में। फिर लगता है सभी सपोर्ट करते हैं कि भाई कहेंगे ये बात, लेकिन मैंने कहा पर तुम मेहनत करना, तुम बहुत बड़ा करोगी। और वो बड़ा ऐसा हुआ, एशियन गेम में 2 मेडल आए। भगवान ने फिर इतना दिया उसको, गोल्ड, सिल्वर, अर्जुन अवार्ड, डीएसपी, ओलंपिक क्वालिफाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप, झोली भर गई। कॉन्फिडेंस की जो कमी थी उसको आपने बूस्टअप किया। और आज झोली भर गई उसकी, हर चीज़। अब क्या नहीं उसके बाद, अब ओलंपिक भी है, डीएसपी भी है, अर्जुन अवार्डी भी है, एशियन गेम मेडलिस्ट भी है। तो लेकिन ये उसकी मेहनत जानती है कि उस ओलंपिक में ना जाने के बाद और एशियन गेम के मेडल के बीच में निरंतर से प्रैक्टिस, मेहनत, जुझारूपन, वो अगर कंटिन्यू नहीं किया तो फिर आप सपने को बनाओगे तो सही, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाओगे। सपने अगर बनाने हैं तो फिर सपनों के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात डाइट पे भी आ जाती है। भाई आप तो डाइट प्लान उनको दे देते होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को फॉलो कितना करते हैं, उस पर आपका कितना फोकस रहता होगा, और किस तरीके का डाइट प्लान आप जो है इन खिलाड़ियों को देते होंगे जो अपने आप को फिट रखते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आप अभी बताया पेरेंट्स के लिए, हम तो कह देते हैं कि ये ले आना, वो ले आना, इतनी चीज़ें ऐसे लानी है, मॉर्निंग में इवनिंग में ये लाना है। लेकिन मैं तो उन पेरेंट्स को
का आभारी रहूँगा। वो हर चीज़ को देखते हुए फैमिली चलानी है। खिलाड़ी को एक घर में खिलाड़ी पालना, मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा एक हाथी पालने के बराबर होता है। पेरेंट्स हर चीज़ को एडजस्ट करते हुए हर डाइट को प्रोवाइड कराते हैं, ये वो बहुत बड़ी उनके लिए मैं आभारी हूँ। और हर कोच को पेरेंट्स का इसलिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम तो ग्राउंड में मेहनत करते हैं, लेकिन रसोई में पेरेंट्स मेहनत करते हैं और खिलाड़ी 50% रसोई में तैयार होता है। तो वो रसोई में कैसे हमने तो बोल दिया ये तुम्हें इतना प्रोटीन इनटेक करना, इतना कार्ब इतना इनटेक करना, लेकिन वो कार्ब प्रोटीन मार्केट से रसोई तक आ रहा है, वो कैसा आ रहा है वो फादर और मदर जानते हैं। तो उसके लिए भाई वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा कोच साहब, आखिरी सवाल से एक सवाल पहले मेरा ये है, और कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आपने तैयार किया है जो इंटरनेशनल लेवल पर जाके खेल चुके हैं इन 3 एथलीटों के अलावा? अभी हमारे सामने ख्याति माथुर जो अभी 12 साल बाद इंडिया में बहुत अच्छी जंप लगा के आई हैं, वो इंटरनेशनल हाई जंपर हैं। मेरे पास एक आकाश लड़का था 100-200 मीटर, वो रेलवे में ज्वाइन हो गया। एक लड़की शॉर्ट पुट में थी अनामिका दास, वो रेलवे ज्वाइन कर लिया कलकत्ता। और बाकी मेरे 3 बच्चे पैरा एशियन गेम, अभी एशियन गेम जो है 23 में वो खेल कर आए। और बाकी नेशनल मेडलिस्ट तो हैं, और आगे भगवान ने चाहे इनमें जल्दी आपको एक अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर मिलने वाले हैं। और अब अगली उम्मीद मेरठ से ख्याति की है कि ख्याति इंडिया रिकॉर्ड भी बनाएगी और बड़े अच्छे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करेगी और मेडल भी लाएगी। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। एक बस आखिरी विशेष तीनों खिलाड़ियों के लिए जो इस समय जो है ओलंपिक खेलने के लिए वहाँ पे जा चुके हैं, इंडिया से अब्रॉड तो वो जा ही चुके हैं, अब 26 जुलाई से ओलंपिक भी शुरू हो जाएंगे। तो एक आखिरी विश जो है तीनों के लिए, और उसके बाद फिर उन तीनों की परफॉर्मेंस पे फोकस रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं तीनों एथलीट को कहना चाहूँगा कि आपसे तकड़ा कोई नहीं है, आपसे जुझारू कोई नहीं है, और बताते रोंगटे पूरे खड़े हो रहे हैं कि आपसे ज़बरदस्त वहाँ खिलाड़ी ओलंपिक में कोई नहीं होगा आप तीनों से। और आपको मेरठ की मिट्टी की लाज रखते हुए मेडल लाना है, अपने मेरठ का नाम करना है और झंडा भारत का बुलंद करना। और मेरी निर्भीक हो गया पूरा बोल्डनेस से खेलना, और तीनों खिलाड़ियों को और पूरे भारत के खिलाड़ियों को मेरी तरफ से पूर्ण रूप से बधाई। शाबाश, क्या बात है। देखिए कोच जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी तो बस यही एक इच्छा होती है कि जिस तरीके से, जिस मेहनत के साथ में उन्होंने अपने प्लेयर को तैयार किया है, उसी मेहनत के साथ अगर वो प्लेयर मेडल लेकर आ जाए तो इससे बड़ी बात खुशी की और क्या होगी। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ कोच का ही नहीं, बल्कि उन माँ बापों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जिन्होंने जो है कंधे से कंधा मिलाकर अपने बच्चों के साथ चले और आज जिस मुकाम पे वो खिलाड़ी पहुँचे हुए हैं उनको वहाँ पहुँचाने में उनकी मदद करी। और साथ ही तमाम ऐसे सहयोगी लोगों का जिन्होंने जो है खिलाड़ियों को पूरा सहयोग दिया। और श्रेष्ठ यूपी भी, श्रेष्ठ भारत भी, तीनों एथलीटों से और भारत के जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, सभी से यही उम्मीद जताता है कि आप वहाँ पे बेहतर खेलें और भारत का नाम जो है सबसे ऊपर लेकर जाएं और नाम रोशन करें। यही शुभकामनाएं हमारी भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।